उनका डेटा मीडिया से कब शेयर कर रहे हैं? डेटा बहुत जल्द शेयर करेंगे। असीरान के बारे में जो ज़ख्मी है, मेरे पास एक फिगर तो अभी आना बाकी है, लेकिन फिगर वो भी कल परसों तक आपको सारे फिगर दे। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, 14 दिन हो गया सर, कोई FIR वो एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन हम जमा करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, कितने सानिया डी चौक में कितने लोग शहीद हुए हैं? आपका अभी तक डाटा वही है? नहीं, हमारा सारे देखो साहा डी चौक में जितने भी आप कहे वो 12 की फिगर हमने दी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं। मिसिंग में से मजीद कोई डिटेल आ गया किसी डेथ की, वो कंफर्म हो जाता है तो फिर वो बता। जो PTI इस्तग़ासा दायर करने जा रही है सानिया डी चौक के हवाले से, वज़ीर आज़म, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ, और कौन कौन लोग इसमें आप लोग? वो अभी आ जाएगा तो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, पे आपकी पार्टी के दरमियान गौहर साहब, फैसल वाडा साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीवी को छोड़ना होगा। सर, इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। बीवी बेचारी सफ़र हो रही है खान साहब की, उसकी वजह से कि जी वो खान साहब की बीवी होने के नाते से उसे तकलीफ दी जाती है। खान साहब की बीवी है। फैसल वाडा साहब कभी इमरान खान के हक में बात करते हैं, कभी उनके अगेंस्ट करते हैं, तो किस तरह? किसी स्टेटमेंट पे मैं कमेंट नहीं करता। हमारे बंदे की बताइएगा कि इस वक्त एक तरफ PTI जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ PTI सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है और ये कह रही है कि इमरान खान वालदैन का भी नाफरमान है, इस मुल्क का भी नाफरमान है। दूसरी तरफ आपके साथ मज़ाकरात किए जा रहे हैं, तनाव तो दोनों तरफ नजर आ रहा है, तो कैसे मज़ाकरात होंगे? और सिविल नाफरमानी के हवाले से भी असल में बहुत छोटे छोटे कद के लोग, बहुत छोटे छोटे बोने लोग जो हैं, अपना कद, सियासी कद काट ऊंचा करने की कोशिश करते हैं मेरे लीडर इमरान खान के बारे में बात करके। मेरे लीडर इमरान खान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात का लीडर है, जिदार है, बहादुर है, अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी, उसका वोट बैंक है। तो इसलिए PMLN के ऐसे छोटे छोटे बोना लोग जो है, जो वो मेरे लीडर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी ज़ात का, अपने ख़ानदान का और अपनी सियासी सोच का बताते हैं कि उनकी कोई सियासी सोच नहीं है। एक रस्सागीर से, एक कब्जा माफिया से, एक वोट चोर से, एक लाश चोर से, एक कफन चोर से, PMLN से मैं कोई भी लैंग्वेज जो है एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये हर मोरालिटी से नीचे गिर जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा लीडर सुरखरू होगा। जहाँ तक आपने ये बात की सिविल नाफरमानी की, देखिए मेरी बात सुने, अवाम की इस वक्त इंतहाई तकलीफ दे हालत है। कोई रिस्क हलाल वाला शख्स पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार नहीं सकता है। जो सिविल नाफरमानी है वो लास्ट रिजॉर्ट है। उससे पहले हुकूमत को चाहिए कि ये जो 24 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई, इसका हमें जवाब दे, हमें बताए कि कितने लोग मिसिंग हैं, इनके पास क्या डेटा है, आवाम से और आपसे हमसे शेयर किया जाए। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन हो रहा है, जिस तरह ओवरसीज़ के लोगों की फैमिलीज़ को ज़दोकोप किया जा रहा है, जिस तरह ख़वातीन को चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, इसका हमें हिसाब दें। 8 फरवरी को जो आवाम ने वोट दिया है उसका हमें हिसाब दे, और ये जो आईनी तरामीम पास कराते हैं इसका हमें हिसाब दे। और मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको सजा देने के बजाय बाहर निकाले, वोट के जरिए मुकाबला करे, ज़ातियात के जरिए मुकाबला ना करे। मुज़ाकरात भी होते रहेंगे और इंशाल्लाह मुल्क भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू।